अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कभी ज़िंदगी में आपने ये जानने की कोशिश की है कि इस दुनिया में आप लोग कामयाब क्यों नहीं होते, उसके पीछे वजूहत क्या हैं, या ये दुनिया के लोग आपकी बात पे अमल क्यों नहीं करते या आपकी बात को वैल्यू क्यों नहीं करते। कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? अगर कभी भी आपने एक बार ये सवाल पूछा है तो आज इस सवाल का जवाब देने के लिए हम हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, मेरा नाम अवैस हसन। I'm an English lecturer. As such as you know that I have started my YouTube channel to educate the people. So inshallah I'm doing my best. मैं आपको अच्छी अच्छी किताबों की समरीज दूंगा जिससे आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मशहूर मारूफ सी किताब जो कि लिखी है रॉबर्ट ग्रीन ने, और जिसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर, ताकत के कवानीन, 48 कवानीन। यानी वो कौन से ऐसे कवानीन हैं जिन पे अमल करके आप इस माशरे में, आप इस सोसाइटी में अपना नाम बना सकते हैं, अपने आप को इज़्ज़त दिलवा सकते हैं। यानी कि कहने का क्या है कि दुनिया को कैसे जीत सकते हैं। आज हम उन कुछ कवानीन पे बात करेंगे। जो सबसे पहला कानून है वो क्या है? इल्म और महारत हासिल करो। दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे पहला जो प्रोलिफिक पॉइंट यही है कि आप अपने पास इल्म और महारत हासिल करें। जब आपके पास इल्म होगा, जब आपके पास महारत होगी तो ऑटोमेटिकली दुनिया आपके साथ ही होगी। याद रखिएगा कि जिस बंदे के पास इल्म ना हो, जो बंदा अपने काम का एक्सपर्ट ना हो, जो एजुकेटेड ना हो, दुनिया उसको नहीं पूछती। वक्ती लोग उसके साथ होते हैं लेकिन फॉर अ लॉन्ग टर्म, फॉर अ लॉन्ग पीरियड उसको कोई बंदा साथ नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। तो एजुकेशन इज़ अ वेपन, इट इज़ अ टूल टू सक्सेस, इट इज़ अ की टू सक्सेस। बात की जाती है ना कि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, तो ये बात सच है, आपके पास होने चाहिए। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? सब्र और हिकमत से फैसला करें। डोंट बी रश। कहा जाता है कि कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी का काम तो शैतान का होता है। आप हमेशा डिसीजंस करें, फैसले करें सोच समझ कर, इल्म और हिकमत से, दानाई से। याद रखिएगा कि कुछ लोग बहुत कामयाब होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल नाकाम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना फैसला सोच समझ के हिकमत से करते हैं। आपके पास हिकमत होनी चाहिए। ये जो होती है ना, ये ब्रेन, उसको इस्तेमाल करें। हम क्या करते हैं? हम विदाउट थिंकिंग अपना डिसीजन काट देते हैं क्विकली, जिसकी वजह से हम नाकाम होते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है। तो आप हमेशा जो डिसीजंस हैं वो इल्म और हिकमत से करें, दानाई से करें। बात याद रखिएगा, क्योंकि कहते हैं कि जो आपके डिसीजंस होते हैं ना, वो कल आपकी ज़िंदगी बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। जो फैसला आप आज करोगे वो कल आपकी ज़िंदगी या बनाएगा या ख़राब करेगा। रिमेंबर दिस वन थिंग, ये चीज़ हमेशा आपको पता होनी चाहिए। अपने फैसले, अपने डिसीजंस बहुत अच्छे लें ताकि कल आप फ़ायदा हासिल कर सको। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? कंट्रोल योर इमोशंस। अपने जज्बात पर कंट्रोल। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, वो आपको नाकाम करेगा। You must have the control of yourself. If you can control yourself, so it means that you are a very strongest man of this world. You can do anything, you can do everything if you can control yourself. Remember this one thing. फिर हमारे पास क्या है? एतमाद बरकरार रखें। देखिए, कुछ भी कर रहे हो ना, आपका एतमाद, आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि आपका काम वही होता है जिसमें आपको एतमाद होता है, जिसमें आपको यकीन होता है। जब आपका एतमाद, आपको यकीन ख़त्म हो जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि कहा जाता है ना कि इफ़ यू हैव ट्रस्ट सो यू कैन डू, सो यू कैन अचीव दिस वर्ल्ड। दुनिया को या कोई भी काम करने के लिए जो चीज़ ज़रूरी होती है वो हार्ड वर्क से ज़्यादा आपका ट्रस्ट ज़रूरी होता है उस चीज़ पे, उस काम पे। क्या क्या ये होगा, नहीं होगा, क्या आपको अपने ऊपर भी यकीन है या नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है तो आप नहीं कर सकते। बात याद रखिएगा। और पांचवा, लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग काम तक रहते हैं फिर बंदे को छोड़ देते हैं। ये कभी भी नहीं करना। लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें और फॉरएवर चलने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि आप जब किसी को काम के लिए याद करोगे तो याद रखो अल्लाह पाक भी तो देख रहा है ना, वो आपसे अच्छे लोग छीनना शुरू कर देते हैं। ये बात याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपसे अच्छे लोगों को दूर कर देता है। तो हमेशा सेल्फिश ना बने। याद रखें, लोगों के साथ चलना शुरू करें, लोगों का हाथ पकड़ना देखें,
लोगों का हाथ पकड़ना सीखें। लर्न हाउ टू बी विद द पीपल, हेल्प द पीपल। आप या हम लोग करते क्या है, हम मतलब तक होते हैं उसके बाद कहते हैं छोड़ दो, ऐसे नहीं होता। इज इट क्लियर? तो हमेशा लोगों के साथ चलना सीखें, क्योंकि एक अकेला ही होता है, 2 11 हो जाते हैं, और इसी तरह 3 4 5 बढ़ते बढ़ते फिर बहुत ज़्यादा। तो कहता है कि आप इस दुनिया में रहना चाहते हैं तो दूसरे के साथ चलना सीखें, दूसरे का हाथ पकड़ना सीखें, तब ही तो आप लोग कामयाब होने शुरू होंगे। तो हमेशा लोगों के साथ चलना सीखें, ना कि उनको गिराना सीखें, क्योंकि कहा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन पुल यू अप रादर टू बी डाउन। हमेशा ताकतवर बंदा दूसरे को उठाएगा, जो अंदर से ताकतवर, जिसको ताकतवर कहते हैं। मैं ये दौलत पैसे की बात नहीं कर रहा। मजबूत लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों को उठाते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मैन लिफ्ट अदर्स अप। हमेशा कमज़ोर बंदा आपको गिराने की कोशिश करेगा, कुछ डर होगा भाई ये मुझे सरपास करेगा। बात समझे? तो दोस्तों ये हमारी शॉर्ट सी वीडियो थी, और मैं इस वीडियो के अख्ताम में एक शेयर पे करना चाहूँगा, आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। जो आलिम इजाद में है साहिब इजाद, जो आलिम इजाद में है साहिब इजाद, हर दौर में करता है तवाफ उनका ज़माना। ओके व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ हमसे शेयर किए करें, ताकि हमें आइडिया होता जाए कि हमारा जो चैनल है, क्या इस पे जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है, ताकि हम इस चीज़ को मोर अपग्रेड किया करें। थैंक यू सो मच।